हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉयसी एक्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रोकोडाइल के एक यूनिक फैक्ट के बारे में। क्या आपको पता है क्रोकोडाइल 1 घंटे से भी ज़्यादा देर तक पानी के अंदर सांस रोक सकता है। लेकिन सवाल ये है, ये कैसे पॉसिबल है? क्या उसके पास कोई स्पेशल लंग्स होते हैं या कोई सीक्रेट ट्रिक? चलिए जानते हैं इस राज को। क्रोकोडाइल एक कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल है, मतलब उसका शरीर अपनी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करता, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट होता है। इस वजह से उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, यानी उसका बॉडी एनर्जी को बहुत धीरे धीरे यूज़ करता है। जितना स्लो मेटाबॉलिज्म उतनी कम ऑक्सीजन की ज़रूरत, इसलिए क्रोकोडाइल हवा से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं लेता और पानी के अंदर भी ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर लेता है। अब बात करते हैं उसके हार्ट के स्पेशल डिजाइन की। क्रोकोडाइल का हार्ट 4 चैम्बर वाला होता है, बिल्कुल मैमल्स की तरह। लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर होता है, एक स्पेशल वाल्व जिसे कहते हैं फोरामेन ऑफ पनिजा। अब ये वाल्व करता क्या है? आमतौर पर हार्ट के वाल्व्स ब्लड को एक ही डायरेक्शन में भेजते हैं, पहले लंग्स के थ्रू ताकि ब्लड ऑक्सीजन ले सके, फिर वहां से ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस हार्ट में आता है और फिर हार्ट उसे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस प्रोसेस से हम और सभी मैमल सांस लेते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल में ये सिस्टम थोड़ा अलग है। जब वो पानी के अंदर होता है और सांस नहीं ले सकता, तब उसका ये स्पेशल वाल्व फोरामेन ऑफ पनिजा ब्लड का रास्ता बदल देता है। अब ब्लड लंग्स के पास नहीं जाता, बल्कि लंग्स को बाईपास करके सीधे बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे ब्रेन और हार्ट तक पहुंचता है। यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल जरूरी जगह में ही होता है और कोई वेस्ट नहीं होता। अब सोचिए, जब क्रोकोडाइल जमीन पर होता है तो लंग्स नॉर्मल तरह से काम करते हैं, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर घुस जाता है और सांस लेना बंद कर देता है, लंग्स रेस मोड में चले जाते हैं और उसका हार्ट अपने स्पेशल वाल्व से ऑक्सीजन सेवर मोड में शिफ्ट हो जाता है। अब और एक इंटरेस्टिंग बात, क्रोकोडाइल के मसल्स में एक प्रोटीन होता है, मियोग्लोबिन। ये एक ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन है जो मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, बिल्कुल एक मिनी ऑक्सीजन टैंक की तरह। जब क्रोकोडाइल सांस नहीं ले सकते तो उसके मसल्स में स्टोर ऑक्सीजन ही उसके शरीर को चलाए रखते हैं और एनर्जी और ऑक्सीजन बचाने के लिए वो अपनी हार्ट बीट भी बहुत स्लो कर देता है। 1 मिनट में 2 या 3 बार दिल धड़कता है, ताकि कम ऑक्सीजन में भी सब कुछ स्मूथली चले। स्लो मेटाबॉलिज्म, स्पेशल हार्ट बल और मियोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से क्रोकोडाइल पानी के अंदर घंटों तक जिंदा और शांत रह सकता है। कई बार तो वो अपने शिकार का इंतजार करते हुए बिल्कुल स्टैचू की तरह पानी में छुपा रहता है। जब शिकार पास आता है तो एक ही झटके में अटैक करता है और तब समझ में आता है कि पेशेंस और पावर का असली मतलब क्या है। तो दोस्तों, अगले टाइम जब आप क्रोकोडाइल देखें या कोई डॉक्यूमेंट्री में उसे पानी में घंटों तक चुपचाप बैठे देखें, तो याद रखिए, वो मैजिक नहीं, पूरे साइंस और इवोल्यूशन का कमाल है। नेचर ने उसे बना दिया एक परफेक्ट अंडर वाटर हंटर। अगर आपको ऐसे फैक्ट पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।